हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, यूपी एपीओ का जो सिलेबस इस बार चेंज हुआ है, खासकर मेंस में बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। और मेंस के एग्जामिनेशन में एक आप लोग के लिए अलग से पेपर होगा 100 मार्क्स के, जिसको नाम दिया गया अदर्स लॉ। तो जो अदर्स लॉ के नाम से दिया गया उसमें माइनर एक्ट आएंगे, और एक दो माइनर एक्ट नहीं आएंगे बल्कि 16 माइनर एक्ट आएंगे। ध्यान से सुनिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को तो मालूम होगा 16 माइनर एक्ट आएंगे। तो 16 माइनर एक्ट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, 100 मार्क्स के होंगे। और मेंस के नंबर आप लोग जानते हैं कि मेरिट में जुड़ता है। अगर आप मेंस में अच्छे नंबर पाते हैं तो इंटरव्यू में जो भी नंबर आप पाएंगे, अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं तो मेरिट में आप आ जाते हैं। इसके लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोगों के लिए जो 16 माइनर एक्ट है उसको 2 वॉल्यूम में रेडी किया है। पहला वॉल्यूम में 6 माइनर एक्ट है और दूसरे वॉल्यूम में 10 माइनर एक्ट है। देखिए, जो ये माइनर एक्ट आप लोग के लिए रेडी किया गया डिग्लॉट एडिशन में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। और इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया गया है। ये कोशिश किया गया है कि जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाए, वैसे आप लोग के द्वारा इसमें आंसर लिखा जाए। इसमें क्वेश्चन भी दिए गए, आंसर भी दिए गए हैं। तो 2 वॉल्यूम में आज हम पहला वॉल्यूम पब्लिश कर रहे हैं। पहले वॉल्यूम में 6 एक्ट है, आज से पब्लिश हो, आप लोग आज से मंगा सकते हैं। और जो सेकेंड वॉल्यूम है, इसको आप लोग जो पब्लिश आप लोग को मिलेगा, वो सेकेंड वॉल्यूम आप लोग को जो मिलेगा वो 1 दिसंबर से मिलेगा। देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें आप लोग के लिए 6 माइनर एक्ट है। आयुध अधिनियम है, द आर्म्स एक्ट है, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, SC/ST एक्ट है, डाउरी प्रोविजन एक्ट है और पॉक्सको है। देखिए, इसमें जो आप लोग को कैसे किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, कैसे इसके आंसर दिए गए, ये आप लोग को हम बताना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये देखिए इंडेक्स है, इसमें 6 माइनर एक्ट दिए गए हैं। ये 6 माइनर एक्ट के कौन कौन से इस टॉपिक को इसमें रखा गया है। अब इसके बाद आता है कि जो ये 6 माइनर एक्ट आप लोग के लिए है, इसके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। देखिए, जैसे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जैसे ये आर्म्स एक्ट है, तो आर्म्स एक्ट में जो क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। विस्फोटक अधिनियम एक्सप्लोजिव एक्ट है, डाउरी प्रोविजन एक्ट है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी इसके क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। इसी तरह आप लोग के लिए जो क्या नाम है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, SC/ST एक्ट है, और इसके साथ प्रोटेक्शन, ये जो आप लोग को पॉक्स कोड दिया गया है। अब डियर स्टूडेंट देखिए, ये इसके जो क्वेश्चंस हैं आप लोग के लिए, ये क्वेश्चन के साथ आप लोग को इसमें ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आप लोग को हम थोड़ा सा आंसर पे आना चाहते हैं, कैसे आंसर इसके दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट, ये देखिए, जैसे आप लोग के लिए पहला एक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं आर्म्स एक्ट, आयुध अधिनियम। अब आयुध अधिनियम में आप देख रहे हैं ये हिंदी में प्रश्न दिए गए हैं, उसके आंसर दिए गए हैं। फिर ये इंग्लिश में दिए गए, उसके आंसर दिए गए हैं। और इस तरह हम लोग आयुध अधिनियम में ढेर सारे और भी ऐसे क्वेश्चन को देखते जाएंगे। जब ये आर्म्स एक्ट खत्म होता है आप लोग के लिए, देखिए इसमें 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। जब ये खत्म होता है तो आप लोग के लिए दूसरा स्टार्ट होता है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, एक्सप्लोसिव एक्ट। इसमें भी उसी पैटर्न की तरह हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। एक्सप्लोसिव खत्म होता है तो आप लोग के लिए करप्शन एक्ट है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। इसमें भी आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में सब दिए गए हैं। और डियर स्टूडेंट, आगे इसी पैटर्न पर आप लोग को सारे क्वेश्चंस और मिलेंगे। जैसे ये करप्शन एक्ट खत्म होता है यहाँ पर, इसके बाद आप लोग को ये मिल जाता है SC/ST एक्ट। और इसके साथ आप लोग के लिए फिर आगे SC/ST के बाद डाउरी प्रोविजन एक्ट और पॉक्सको एक्ट, ये सारे आप लोग के लिए दिए गए हैं। ये स्टूडेंट, आप लोग को एक डिक्लेरेशन और बताना चाहते हैं, लास्ट में पॉक्सको दिया गया है। एक डिक्लेरेशन आप लोग को लास्ट में ये बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर आप लोग के लिए प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए जो मेंस के बैच स्टार्ट हो रहे हैं, हिंदी मीडियम वालों के स्टार्ट हो रहे हैं, वो 6:15 पर 6:15 शाम को PM पर बैच स्टार्ट हो रहा है, जो गूगल मीट पे चलेगा। लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आप लोग को, और स्टडी मटेरियल मिलेगा। 17 तारीख को जो मंडे का दिन है, दूसरे
दूसरा जो बैच प्रीलिम्स का स्टार्ट हो रहा है उसी दिन स्टार्ट हो रहा है 17 नवंबर को 2025 को। उसका टाइमिंग रखा गया है 8 बजे शाम को। ये बैच हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। तो ये जो बैचेस हैं आप लोग को इसमें क्या क्या सुविधा मिलेगी, पहले तो आप लाइव क्लासेस लेंगे। क्लासेस में आप लोग के साथ सारे टॉपिक को डिस्कस किया जाता है, आपके क्वेरीज को बताया जाता है। फिर जब क्लास ओवर हो जाती है तो आधे से 1 घंटे बाद उसके जो रिकॉर्डेड वीडियो होती है वो आप लोग को भेज दिया जाता है। इसके बाद जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की स्टडी मटेरियल है वो आपको भी दिए जाते हैं, वो इसी फीस में इंक्लूड रहता है। और इसके बाद आप लोग को जो चौथी और सबसे महत्वपूर्ण दी जाती है, फीस आप लोग अपना इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। फीस इंस्टॉलमेंट में जो आप जमा कर सकते हैं उसके लिए आपको बता दिया जाएगा कि 3 इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट कैसे आप एडमिशन लेते हैं। जो स्टूडेंट प्री और मेंस दोनों का एक साथ एडमिशन लेते हैं उनको अलग से सुविधा मिलती है फीस में। अलग अलग एडमिशन लेने पे हो सकता है फीस आपकी थोड़ी सी ज्यादा पड़े। तो डियर स्टूडेंट कैसे जोड़े आप लोग, 2 व्हाट्सएप नंबर आप लोग को स्क्रीन पर शो कर रहा है। वो 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या करेंगे, अपना देखिए जो अभी आप लोग को ये भेजा है, बुक को भेजा गया है, इसमें 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं 9005078691। दूसरा नंबर है 9335144265। इस पर आप क्या करेंगे, मैसेज डाल देंगे कि हमें जो है ये नोट चाहिए, जो पार्ट नंबर 1। देखिए आपको फिर से रिपीट करना चाहते हैं, 2 पार्ट में ये पब्लिश हुआ है। पहला पार्ट तो आज पब्लिश हो जा रहा है जिसमें 6 माइनर एक्ट दिए गए हैं। दूसरा जो सेकंड पार्ट है जिसमें 10 माइनर एक्ट रहेंगे वो 1 दिसंबर को आप लोग को मिलेगा, पब्लिश किया जाएगा। तो आप अपने व्हाट्सएप पे लिख देंगे कि मुझे पार्ट फर्स्ट का जो माइनर एक्ट है वो चाहिए यूपी के एपीओ के लिए। आपको एडमिशन लेना है तो आप उस पर लिख देंगे कि हम यूपी एपीओ का एडमिशन लेना चाहते हैं, प्री का लेना चाहते हैं कि मेंस का लेना चाहते हैं। जितने अच्छी आप लोग जानकारी देते हैं उतना हमारी ओर से ज्यादा अच्छा आपको आंसर दिया जाता है। अब आप लोग कॉल न किया करिए, कॉल में आपका भी समय खराब होता है, हमारा भी समय खराब होता है। तो बेटर ये होगा कि आप लोग जो है इसके लिए मैसेज डाल दिया करिए। जब मैसेज आप लोग डाल देते हैं तो उससे हमको आंसर देने में आसानी है। ये जो माइनर एक्ट आप लोग के लिए पब्लिश किया गया इसकी कास्ट जो है प्राइस ओनली 450 रुपए इंक्लूडिंग पोस्टल चार्ज। आपको इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं देना है। ये पार्सल के द्वारा जाता है, रजिस्टर्ड पार्सल जाता है आपके द्वारा दिए गए एड्रेस पर। तो इसके लिए तरीका क्या है, आप अपना नाम, अपना पता, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड, अपना किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, प्लस अपना मोबाइल नंबर, इतनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप लोग दे दिया करिए व्हाट्सएप पर, तो आपको नोट्स जाने में बहुत आसानी होती है। तो डियर स्टूडेंट इस बार आप लोग को यूपी एपीओ को क्रैक करना है। जैसे परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर बहुत से स्टूडेंट अभी तक आप लोग को पता होगा कि उन्होंने कभी एडीजे को क्रैक किया, उन्होंने सिविल जज के रूप में सफलता प्राप्त की, एपीओस के रूप में सफलता प्राप्त की। इसीलिए जब नया सिलेबस चेंज हुआ तो सबसे पहले हमने इस पर वर्क किया कि जो लोग माइनर एक्ट का है, चूंकि और मैटर तो आप लोग मंगा भी रहे हैं, जा भी रहा है परीक्षा रिफ्रेशर का, लेकिन ये जो पहली बार 16 माइनर एक्ट हुआ है, अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो डियर स्टूडेंट आप सेलेक्ट ही नहीं होंगे बल्कि यूपी एपीओ के फाइनल के लिस्ट में मेरिट में रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आप लोग को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग क्लास लेना चाहते हैं 17 तारीख से जुड़ सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग किसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।